ओके नाउ अपना नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है, सर्वे अंडर सेक्शन 133A। तो सुनो, एक छोटा सा टॉपिक है। पहले तो सर्वे होता क्या है, तो सुनो, एक एक सेंटेंस में समझ जाओ। मैं क्या जो लिमिटेड वर्ड्स में सब कन्वे करना चाहता हूं, और तुम लोग भी उतने वर्ड्स को अच्छी तरह समझ लो। सी, सर्वे इज अ सरप्राइज विजिट एट योर प्लेस ऑफ बिजनेस टू गैदर एविडेंस। मतलब इधर ऐसा होता है, इनकम टैक्स वाले क्या सोचते हैं, यार 80 लोग झोलझाल करते रहते, मालूम ही नहीं पड़ता। एक काम करते, सीधा उसके प्लेस ऑफ बिजनेस में अचानक से पहुंच जाते हैं। और अचानक से पहुंचेंगे जिसमें असेसी मेंटली प्रिपेयर नहीं है, तो शायद वो रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। जैसे मालूम है, खास करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऐसा होता है ना, हर असेसी के पास है ना, जो लफड़े वाले असेसी होते हैं उनका बोल रहा हूं, 2 बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है। एक असली बुक जिसमें करोड़ों का टर्नओवर होगा शायद, और एक झूठ मूठ की बुक जिसमें खाली इनकम टैक्स को दिखाने के लिए लिमिटेड इनकम दिखाने का होता है ना। ऐसे 2 सेट ऑफ बुक्स होती है। और इनकम टैक्स वाले जब उसको नोटिस भेज के बोलते हैं ना, तेरी बुक्स दिखा, बुक्स दिखा, हाँ दिखा देंगे, नकली बुक्स दिखा देते हैं। इसलिए इनकम टैक्स वाले क्या बोलते हैं, उसको पूछेंगे नहीं, अचानक उसके ऑफिस पहुंच जाएंगे। अब अचानक उसकी ऑफिस पूछ के उसको बोलेंगे बुक्स दे, बुक्स दे, तो मैनिपुलेट कैसे करेगा? उस वक्त तो जो है वो देना पड़ेगा, और उस वक्त उसकी असली बुक्स हाथ में आ गई तो उसकी चोरी हम पकड़ सकते हैं। मतलब ये इनकम टैक्स वालों का मेंटालिटी है। और सर्वे क्यों? सर्वे मतलब राउंड पे निकले, फील्ड पे काम कर रहे हैं। नॉर्मली इनकम टैक्स वाले अपने ऑफिस में काम करते हैं ना, लेकिन कभी कभी इन लोग फील्ड पे भी उतरते हैं, चक्कर मारते रहते हैं, मतलब सर्वे करते रहते हैं टू गैदर दी एविडेंस। तो ये सर्वे का मीनिंग बता दिया। और ये करने का पावर किसने दिया उनको? सेक्शन 133A। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोलता है, चलो आपको चाहिए तो ऐसा करो, और करना ही पड़ेगा। चोर लोग कुछ भी करते रहते, आपको उनकी चोरी का पता कैसे चलेगा? तो यू कैन गिव अ सरप्राइज विजिट टू गैदर दी एविडेंस। अब है ना, ये टॉपिक थोड़ा है ना रेड से मिक्सअप होता है। इससे क्या है, ये टॉपिक चालू होने के पहले ना मेरे को डिस्टिंक्शन बिटवीन बताना पड़ता है कि रेड क्या होता है, सर्वे क्या होता है। और ये क्यों बताना पड़ता है? सर्वे में भी है ना, इन लोग अचानक से अपनी प्लेस ऑफ बिजनेस में घुस जाते हैं, और रेड में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो जब तक दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं बताऊंगा ना, हमेशा बच्चे के माइंड में कंफ्यूजन रहेगा कि मेरे को तो सब एक जैसा ही लगता है। तो इसलिए मैं डिस्टिंक्शन बता रहा हूं। तो सी लुक हियर, रेड रेड एक्चुअली रेड है ना, इनफॉर्मल वर्ड है। एक्चुअली लॉ क्या बोलता है? सर्च, तलाशी, तलाशी लेने आए। तो रेड का पावर अंडर सेक्शन 132 है, और सर्वे का पावर 133 है। और रेड कब गिरती है? जब उनको यकीन है तो पक्का चोर है, असेसी कंफर्म पापी है। लेकिन सर्वे गिरी है मतलब शक है, चलो जाके देखते, हो सकता है वो सच्चा आदमी हो सकता हो लफड़े वाला हो, कुछ सबूत में आ गया, सबूत हाथ में लग गया तो सी, पहला डिफरेंस क्या है? इधर कंफर्म तेरे पास ब्लैक मनी है, असेसी कंफर्म पापी है, श्योर हो गया है, तब इन लोग रेड करते हैं। लेकिन इधर कंफर्म है कि डाउट है? डाउट है कि तेरे पास ब्लैक का पैसा हो सकता है, देयर इज अ डाउट कि तू इनकम छुपाता है, और इनकम छुपाता है, टैक्स नहीं भरता, मतलब ब्लैक का ही पैसा है ना। तो इधर कंफर्म है, इधर डाउट है। नेक्स्ट डिफरेंस लुक हियर, ये देखो, रेड है ना, करने के लिए रीजंस होना चाहिए। रीजन मतलब इनकम टैक्स वालों के प्रूफ होना चाहिए कि भाई हमारे पास एविडेंस है तेरे घर काला धन पड़ा है। रीजंस होना चाहिए, मतलब दे शुड हैव अ रीजन टू डू। जैसे आज मैं तुम्हारे पे चिल्ला रहा हूं, फालतू में चिल्ला रहा हूं, मतलब आई डोंट हैव अ रीजन। पर अगर मैंने तुमको 3-4 बार रंगे हाथों पकड़ा है, तुम्हारी चोरी का प्रूफ है, देन आई हैव अ रीजन टू शाउट एट यू। तो रीजंस होना मतलब प्रूफ होना। तो रेड डालने के लिए कोई ठोस सबूत होना चाहिए। लेकिन सर्वे तो शक की बुनियाद पे हो रहा है, तो इधर सबूत क्या है? इधर तो हमको डाउट है, डाउट है तो ऐसे चक्कर मारने आ गए तेरी ऑफिस में। तो इधर रीजंस आर नॉट रिक्वायर्ड। सी, सर्वे के लिए कोई आया ना, तो असेसी ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता, व्हाई डिड यू कम, व्हाट रीजन यू हैव, तो ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। इनकम टैक्स वाले क्या बोले, क्यों, क्या तकलीफ है तेरे को? हम लोग को ऐसे ही तेरे से मिलने आना था, और हमारा इतना तो रिश्ता बनता है ना कि हम तेरे को मिलने आ सकते हैं। तू कमाता है, हम टैक्स मांगते, तू कमाता है, हम टैक्स मांगते, हमारा रिश्ता बन गया है।
तेरा कस्टमर लोग से रिश्ता है, सप्लायर लोग से रिश्ता है, उनसे मिलता जुलता है ना, तो तेरा इनकम टैक्स वालों से भी रिश्ता बन गया है। कैसा रिश्ता? तू कमाता है, हम टैक्स मांगते हैं, तू कमाता है, हम टैक्स मांगता है, तो उस रिश्ते में इतना तो बनता है, हम तेरे को ऐसे मिलने आ सकते हैं। तो वी डोंट नीड टू गिव अ रीजन के व्हाई डिड वी कम, सो रीजंस नॉट रिक्वायर्ड। फिर रेड है ना, किधर भी हो सकती है, एनी प्लेस। घर में, तुम्हारी गाड़ी में अचानक घुस जाएंगे इनकम टैक्स वाले, घर में घुस, किधर भी घुस जाएंगे, क्योंकि कंफर्म है कि तू चोर है। लेकिन इधर कंफर्म है कि डाउट है, तो डाउट है तो डिसेंटली बिहेव करना पड़ेगा ना, खाली ऑफिस में ही आ सकते हैं, घर में आना अलाउड नहीं है, क्योंकि घर में आना मतलब इट विल अमाउंट टू इन्वेजन इन समवंस प्राइवेट लाइफ, समझ है, इन्वेडिंग समवंस प्राइवेसी हो जाएगा। सी घर मतलब मेरी पर्सनल लाइफ है, उसमें आप इन्वेजन मतलब उसमें अटैक नहीं कर सकते। और सर्वे कर रहे हैं मतलब आपको डाउट है यार, डाउट है तो ऑफिस में आओ। लेकिन इधर ऑफिस में कि किधर भी आ सकते हैं, किधर भी। लुक यार, एक्चुअली ऑफिस तो कैजुअली बोला, लेकिन क्या बोलना चाहिए, प्लेस ऑफ बिजनेस। सी ये सब डिस्टिंक्शन पूछते नहीं, लेकिन इससे ना स्टूडेंट बोल सकता है मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये छोटी छोटी चीजें नहीं बताओ ना, बच्चे को सब एक जैसा ही लगेगा। फिर वो नेक्स्ट पॉइंट, इधर तलाशी लेते हैं। रेडगिरी मतलब उन लोग है ना, आके पूछताछ नहीं करेंगे, बोलेंगे एक सेकंड तू साइड में हट हट, तलाशी लेना चालू कर देंगे। लेकिन सर्वे में इज्जत से बिहेव कर, मैं चोर नहीं हूं, आपको डाउट है ना, तो तलाशी नहीं लेंगे, जो चाहिए मांग के लो। जैसे मान लो मेरा भी लेक्चर चल रहा है ना, मेरे यहाँ पे कोई सर्वे करने इनकम टैक्स वाला आ गया, तो तलाशी नहीं ले सकता है, वो आके मेरे को शराफत से पूछेगा, शिरीष व्यास तेरे क्लासेस का बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखा, मेरे को मांगेगा। और उधर मैं स्मार्टली उनको झूठी बुक्स भी दे सकता हूँ, क्योंकि वो लोग तलाशी नहीं लेंगे। लेकिन इतनी स्मार्टनेस जागती नहीं है ना, अचानक कोई इनकम टैक्स वाला आ गया तो हम लोग भी घबरा जाते हैं, और जब घबरा जाते हैं तो सारी स्मार्टनेस भी शट डाउन हो जाती है। और जो भी है स्मार्ट बंदा हैंडल कर सकता है, क्योंकि अपने को पता है वो तलाशी तो नहीं लेने वाला है। सर्वे में अपने को ये कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, वो तलाशी नहीं लेगा, जो मांगेगा दे दो, तो जो मांगता है उसको मैनिपुलेट करके दो, बट दे कैन नॉट डू तलाशी। ये देखो क्या लिखा है, सी सर्च मतलब तलाशी, इधर टिक किया, इधर नॉट अलाउड। फिर रेड गिरती है ना, तो जो भी सामान तलाशी में बरामद हुआ ना, जब्त कर लेते हैं, सीज, क्या बोलते हैं उसको, सीज करते हैं। लेकिन इधर कुछ भी सीज नहीं करेंगे, क्या लिखा इधर, सीज करना नॉट अलाउड। अब समझा दोनों में फर्क क्या है। और इसी इनको डिस्टिंग्विश क्यों करना पड़ता है, क्योंकि ये लोग दोनों ऐसे हैं ना, जोड़े में इनका नाम लिया जाता है। कभी भी तुम कानून की किताबें पढ़ोगे ना, सर्च एंड सर्वे, सर्च एंड सर्वे, और कितने लोग को तो ऐसा ही लगता है कि एक ही है, फर्क है। और पता है मेरा तो पास्ट है, कितने स्टूडेंट लोग बोलते हैं सो हम लोग की ऑफिस में रेड गिरी थी, वो रेड नहीं था, सर्वे के लिए आए थे। तो स्टूडेंट को डिस्टिंक्शन ही नहीं है ना। सो ये पॉइंट याद करो, क्या था, रेड में एसएससी पक्का चोर है, लेकिन सर्वे में डाउट है, वो डाउट क्लियर करने तो जा रहे हैं। फिर रेड में क्या था बोल, रीजन सी है कि तू चोर है, उसका क्या प्रूफ है, दे शुड हैव एविडेंस। और इधर एविडेंस क्यों चाहिए, इधर तो हम लोग ऐसे ही शक की बुनियाद पे आए, तो वी डोंट रिक्वायर एनी रीजंस। फिर ये कहीं पर घर पे भी हो सकता है, और घर पे ही होता है ज्यादातर, हो किधर भी सकता है, लेकिन इनकम टैक्स वाले पहुंचते ही सीधा उसके घर पे। बट इट कैन हैपन एनी प्लेस, बट सर्वे इज ऑलवेज एट द प्लेस ऑफ बिजनेस। इधर तलाशी लेते, इधर तलाशी लेना अलाउड नहीं है, इधर जो सोना चांदी मिला उठा के ले जाते हैं, इधर उठा के ले जाना अलाउड नहीं है।